हाय, आई एम सेका। वेलकम टू द लॉफ्टी क्लासेस। तो आज जो है हम लोग पॉलिटी के लेक्चर में राष्ट्रपति को डिस्कस करेंगे। राष्ट्रपति की क्या योग्यता है, राष्ट्रपति के पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, उसकी क्या योग्यता है, उसकी क्या कार्य शक्ति है, उसके निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है, इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है आप लोग को बता दें कि राष्ट्रपति जो है संघ के कार्यपालिका का प्रमुख होता है। हम लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम लोग जो है संसद को पढ़ते वक्त भी इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। और साथ ही जो है हमने कार्यपालिका जब स्टार्ट किया था तब भी हमने संसदीय कार्यपालिका और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में राष्ट्रपति के महत्व को हम लोगों ने समझ रखा है। तो आज जो है हम लोग संघ के कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। देश का भी प्रमुख राष्ट्रपति होता है। और भारत का प्रथम नागरिक भी अगर पूछ दे आपसे कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो वो राष्ट्रपति ही होगा। अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है, उसका उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति के पद का जो बात किया गया है वो अनुच्छेद 52 में किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में जो है बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति को क्या कार्य है और उसको क्या शक्ति प्रदान की गई है। हालांकि हम इसके कार्य और शक्ति को आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखते हैं अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में जो है निर्वाचन और अनुच्छेद 55 में जो है निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो इन दोनों आर्टिकल को हम लोग आगे देख लेते हैं। सबसे पहले जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष विधि से होता है। इसे जो है जनता डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जो है इसके निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि निर्वाचन में फिर कौन भाग लेता है। अगर जनता नहीं भाग लेता है तो फिर कौन लेता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख जो है आर्टिकल 54 में किया गया है और निर्वाचन मंडल के सदस्य ही जो है निर्वाचन में भाग लेते हैं। और वो कौन होता है? तो लोकसभा में हमने देखा था, लोकसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं और मनोनीत सदस्य होते हैं। और राज्यसभा में भी हमने ऐसा देखा था और विधानसभा में भी ऐसा हमने देखा था। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही जो है दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर के जो है विधानसभा, उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो लोग सारे जो है इसके निर्वाचन में पार्टिसिपेट करते हैं। आपको ये बात याद रखना होगा कि विधान परिषद के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्य निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। साथ ही कोई भी मनोनीत सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। अगर हम बात करें कुछ नोट के रूप में आपको नोट कर लेना, क्या नोट करना है आपको? तो विधान परिषद के सदस्य निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, राष्ट्रपति का चुनाव समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है। यानी कि प्रत्येक जो सांसद होते हैं या तो फिर विधान सभा का जो सदस्य होते हैं उसके मतों का मूल्य अलग अलग होता है। और वो कैसे उसके मत का निर्धारण होता है वो भी हम समझेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि संघ में जो है टोटल लोग 776 लोग जो है सांसद जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो वही राज्य के जो विधानसभा है, विधानसभा के टोटल निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो है 4120 है। ये सारे लोग जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अगर हम बात करें एक विधायक के मत का मूल्य क्या होता है, विधायक हम जानते हैं और सांसद भी हम लोग जानते हैं। विधायक जो होता है वो विधानसभा के सदस्य को ही हम लोग क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं। और उसके मतों का जो मूल्य है, जो वैल्यू है वो क्या है? तो जिस भी राज्य का, मान लो बिहार का अगर है, ठीक है, बिहार का एक जो विधायक होगा उसके मत का मूल्य कितना होगा? तो बिहार राज्य की जितनी जनसंख्या होगी उसको हम उस राज्य के विधान में निर्वाचित सदस्यों की संख्या से जब डिवाइड देंगे और फिर जो है हमें उसको जो है उसका 1/1000 से भी हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तब जो है जाकर के हमें विधायक का मत निकलेगा। उस राज्य के विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, यहाँ सभा भी लिख लेना, विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो विधानसभा में, मान लो बिहार की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितना है वो चीज आपको पता करना पड़ेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितना है? 243 है, ठीक है। तो वो 243 लोग जो है पार्टिसिपेट को जो है हम लोग को डिवाइड करना है किससे?
तो 243 से हमको डिवाइड करना है बिहार के की जनसंख्या जितनी है उतने से, और फिर जितना आएगा उसको फिर से हमें डिवाइड करना है 1000 से। फिर जो है एक विधायक के मत का मूल्य जो है हमें मिलेगा। फिर जो है इसी तरीके से पूरे 243 लोगों के मतों का मूल्य का निर्धारण होगा। फिर जो है हम अगर बात करें एक सांसद के मतों का मूल्य क्या होता है, तो पूरे राज्य के विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों के जो मत मूल्य का योग्य होगा, यानी कि कुल विधायकों का मत मूल्य जो होगा उसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, तो निर्वाचित सदस्यों, सांसद के सदस्यों की संख्या से, सांसदों की संख्या से। तो निर्वाचित सांसदों की संख्या कितनी होगी वो बात भी हम लोग जानते हैं कि कितनी होगी, इतना होगा। तो इतना से जब हम डिवाइड करेंगे तो जितना आएगा वही उसका सांसद के एक मत का मूल्य होगा। दूसरा यही जो चीज होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात इसमें ये आ जाता है कि निर्वाचन जो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन जो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। ये चीज जो है आपको समझना जरूरी हो जाता है। आप समझना, सपोज कर लो कि 4 लोग ए, बी, सी और डी जो है निर्वाचन की प्रक्रिया में, मतलब राष्ट्रपति के पद के लिए, चुनाव के लिए जो है वो खड़े होते हैं। ठीक है, तो निर्वाचन कुछ इस रूप में होता है जैसे कि जो लोग करते हैं, सांसद जो निर्वाचन करते हैं वरीयता के रूप में करते हैं, सभी को वरीयता देते हैं, सभी को वोट देना जरूरी हो जाता है। सपोज एक सांसद जो है ए को दूसरा बी को 1 नंबर पे वरीयता देता है, तो वहीं सी को 4 नंबर पे और डी को 3 नंबर पे वरीयता देता है। ठीक है, 1 नंबर पे अगर जिसकी संख्या 1 में ज्यादा होगी, ठीक है, और अगर वो 50% या 50% से अधिक हुआ तब तो वही जीत जाएगा। अदरवाइज अगर 50% से कम होता है, किसी का भी 50% से ज्यादा नहीं होता है, तो जो सबसे ज्यादा होगा, मान लो कि 48% है, तो वो 48% और जो सबसे कम है उसको हटा दिया जाएगा, और फिर जो है 48% वाले को फिर से उसका जो है गिनती मतलब शुरू हो जाएगा, और उसके बाद जो है फिर दूसरे नंबर का देखा जाएगा, और फिर उसके मतों का मूल्य अगर अधिक आता है तो फिर वो विजय होगा, या तो फिर वो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होगा। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं अब अगला राष्ट्रपति के पदावधि की हम बात कर लेंगे, और उसके बाद तो देखो राष्ट्रपति की पदावधि कब तक होगा, तो राष्ट्रपति का पदावधि जो है कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, और राष्ट्रपति के कार्यकाल 5 वर्ष होता है। साथ ही जो है राष्ट्रपति अपनी इच्छा से, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है अगर हम पदावधि की बात करें, तो एक तो हो जाएगा कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ठीक है, दूसरा ये त्याग पत्र दे सकता है इस अपनी इच्छा से, किसको दे सकता है, तो उपराष्ट्रपति को। अगली स्थिति आ सकती है कि इसकी मृत्यु हो जाए, या तो फिर महाभियोग के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम पदावधि की बात करें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। हालांकि वो 5 वर्ष से पहले जो है अपने मर्जी से, अपनी इच्छा से अगर वो राष्ट्रपति का पद त्यागना चाहता है तो त्याग पत्र के द्वारा जो है वो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे करके अपना पद से वो मुक्ति पा सकता है। ठीक है, दूसरा स्थिति, अगला स्थिति जो होता है अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, ठीक है, ऐसे स्थिति में भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा, स्थान रिक्त हो जाएगा। और चौथी जो इंपॉर्टेंट स्थिति है महाभियोग, तो इसके द्वारा भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो हम लोग महाभियोग को अगले ये में पढ़ेंगे। देखो अगला है अनुच्छेद 57, तो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, मतलब कि अगर कोई एक व्यक्ति जो है राष्ट्रपति बन जाता है तो और उसके कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो अगले निर्वाचन में जो है पुनः वो पार्टिसिपेट कर सकता है, निर्वाचन के लिए वो अपना मतलब कि निर्वाचन के लिए वो कर सकता है। ठीक है, तो वो फिर से विजय हो सकता है, और वो जब तक उसकी जिंदगी है तब तक वो जो है राष्ट्रपति के पद के लिए वो हो सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है उसमें, और फिर जो है विजय पा सकता है। इसका कोई निश्चित नहीं है कि आप 2 बार कर सकते हैं, जैसे कि अमेरिका में जो है एक व्यक्ति सिर्फ 2 ही बार राष्ट्रपति मैक्सिमम बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन इंडिया में ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, हमने अनुच्छेद 56 जो कि राष्ट्रपति की पदावधि का था वो भी हमने पढ़ लिया। अनुच्छेद
57 भी हमने पढ़ लिया। और अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, राष्ट्रपति को की शर्तें, ठीक है, कुछ शर्तें रखा गया, वो शपथ कौन दिलाता है, और महाभियोग की प्रक्रिया को हम पढ़ेंगे। और इस तरह से जो है आपका राष्ट्रपति का टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाएगा। और फिर अगले लेक्चर में हम लोग जो है इसके कार्य शक्ति को डिस्कस करेंगे। अब देखो हम लोग समझेंगे, हमने निर्वाचन को समझ लिया, राष्ट्रपति के पदावधि को हमने समझ लिया, और अब जो है हम लोग पुनर्निर्वाचन की पात्रता को भी हमने समझ लिया कि एक से दो से तीन से कई बार वो जो है निर्वाचन में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो जो है भाग ले सकता है निर्वाचन में, कौन, जो एक बार राष्ट्रपति बन चुका हो, ठीक है। जबकि अमेरिका में जो है सिर्फ केवल दो ही बार जो है राष्ट्रपति मैक्सिमम बन सकता है, ठीक है। और अगर हम बात करें शर्तें की, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शर्तों की, ठीक है। शर्त से पहले हम योग्यता की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति के योग्यता का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 58 में किया गया है। तो सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। जो लोग जो है निर्वाचन में भाग लेते हैं, उम्मीदवार के रूप में जो है खड़े होते हैं, राष्ट्रपति के पद के लिए जो है उम्मीदवार जो खड़े होते हैं, उसको सबसे पहले कौन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु जो है पूर्ण किया होना चाहिए, उससे एक भी दिन कम नहीं होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यानी कि आपको ये नहीं समझना है कि लोकसभा के सदस्य हो, सिर्फ लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लाभ के पद पर ना हो। 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक जो है इसके पक्ष में हो। अब देखो ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक कौन है, तो जो निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं उसमें कम से कम 100 सांसद ऐसे होने चाहिए जो कि 50 अनुमोदक के रूप में और 50 प्रस्तावक के रूप में उसके पक्ष में हो, ठीक है। अगले बात करते हैं 15,000 रुपए, कितना, 15,000 रुपए जो है कि जमानत राशि जमा करनी होती है, ठीक है। निर्वाचन मंडल में 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होती है। यदि उम्मीदवार जो है कुल मत का टोटल जो वोट होता है उसका अगर 1/6 भी अगर नहीं लाता है तो उसकी जमानत राशि जो है वो जब्त कर ली जाती है। अब अगला हम बात कर लेते हैं शर्तों की, ठीक है। तो शर्त क्या होता है कि वो जो है किसी भी लाभ के पद पर ना हो, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य ना हो, मेंबर ना हो। अगर वो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य है तो उसे अपना पद त्याग करना पड़ेगा, त्यागपत्र वहां देना होगा। तो शर्त यही होता है मेनली। और अगर हम बात करें अनुच्छेद 60 की, तो अनुच्छेद 60 में जो है शपथ के बारे में बात किया गया है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है एसएससी, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे समझना है। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है शपथ दिलवाया जाता है। मान लो कि किसी कारणवश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलवाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं महाभियोग की। महाभियोग लाने से पहले जो है सांसदों को 14 दिन पहले जो है क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति को नोटिस देना पड़ेगा। अब देखो जितना भी सदस्य जो होते हैं महाभियोग में, उसके 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य है, ठीक है। और इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है, तो इसमें पार्टिसिपेट करता है लोकसभा राज्यसभा के दोनों के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो इसमें कौन भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। इस तरह हमने आज राष्ट्रपति के टॉपिक में हमने अनुच्छेद 52 में ये समझा कि राष्ट्रपति के पद का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। 53 में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का उल्लेख किया गया है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर हम बात करें अनुच्छेद 54 की, तो इसमें निर्वाचन को, और अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जो कि हमने समझा। और उसके बाद अनुच्छेद 56 आता है, जिसमें राष्ट्रपति की पदावधि को, ये भी हमने देखा कि राष्ट्रपति की पदावधि कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। ये त्याग पत्र दे सकता है उपराष्ट्रपति को, साथ ही जो है इसकी मृत्यु हो जाने पर या महाभियोग के द्वारा इसका निर्वाचन जो है क्या होता है, पदावधि होता है, उसे हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 57 में हम लोगों ने पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता को देखा, यानी कि एक राष्ट्रपति कई बार जो है राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार खड़ा हो सकता है, ठीक है।
अनुच्छेद 58 की बात करें तो राष्ट्रपति की योग्यता होता है, जो कि अभी हमने देखा कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 59 में हमने देखा कि शर्तें क्या होती है, कुछ शर्तें होती है राष्ट्रपति के पद राष्ट्रपति बनने से पहले। तो शर्त कुछ यूं होता है कि उसे जो है लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसे जो है अपना पद त्यागना होगा, हालांकि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता वो रखता हो। दूसरा बात यह है कि ये कोई लाभ के पद पर ना हो। अनुच्छेद 60 में जो है शपथ के बारे में हमने पढ़ा, शपथ कौन दिलवाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अगर वो नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलवाया जाता है। अनुच्छेद 61 में हमने महाभियोग की प्रक्रिया को समझा। इस तरह से जो है लगभग आपका राष्ट्रपति टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को आप जरूर क्लिक करें, ताकि हमारे चैनल के द्वारा अपडेट किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।